को हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय टेक्निकल डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन जागृति मान संस्था द्वारा रोटरी क्लब निकट जनमंच गांधी पार्क के सामने किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक राजीव गुंबर तथा खादी ग्रामोद्योग के मंडलीय अधिकारी प्रदीप तथा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के डीसी हैंडीक्राफ्ट इन पैनल डिजाइनर नवनीत मित्तल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से यह भी एक है। इन योजनाओं के द्वारा रोजगार प्राप्त होता है। डीसी हैंडीक्राफ्ट इन पैनल डिजाइनर नवनीत मित्तल द्वारा प्रशिक्षण ले रहे हैं। 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रोजेक्ट के द्वारा लकड़ी से संबंधित डिजाइन, लकड़ी की फिनिशिंग तथा मार्केटिंग की जानकारी विस्तार से दी गई। संस्था के महासचिव राम वर्मा द्वारा बताया गया कि जागृति मान संस्था कई अलग अलग मंत्रालय एवं विभागों में इन पैनल है और अनेक जन कल्याणकारी रोजगार परक प्रशिक्षण की योजनाएं संचालित कर रही है प्रतिवर्ष, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। कार्यक्रम में संस्था की प्रबंधक नेहा शर्मा, उज्जवल वर्मा, अमरीश कुमार, सपना, मुकेश तथा 100 से अधिक हस्तलिपियों ने भाग लिया। जागृति मान संस्था द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क टेक्निक डिजाइनर डेवलपमेंट कार्यक्रम सफल रहा। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भारत सरकार के महत्वपूर्ण हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल के तहत आज महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग के ट्रेनिंग कार्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम है, जिसमें हमारे देहरादून से आई हुई मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, नवनीत जी, और यहाँ पर विभाग के अधिकारी और अन्य जागृति मान संस्था के द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। हमारी महिलाएं जो केवल पहले घर तक सीमित रहती थी, आज वो रोजगार के नए नए आयाम पैदा करें। उसी के तहत ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट महिलाएं यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग प्राप्त करेंगी और अपने रोजगार को प्राप्त करेंगी। आज चाहे वह युवा हो, युवा प्रेरक शिक्षा होनी चाहिए। ITI के माध्यम से युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने को डेवलप कर पाएँ। ट्रेनिंग प्राप्त करके एक विशेष क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करके उस क्षेत्र के अंदर एक उपलब्धि प्राप्त करें और ऊंचाइयां प्राप्त करें, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या संदेश देना चाहिए? आपने सर्टिफिकेट भी मिला है। ये कितने दिन ट्रेनिंग चली? ये आज की ट्रेनिंग है, एक दिन की। हाँ, 8 घंटे की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग में यानी कपड़ों की डिजाइनिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिसके अंदर ये लोग अपने घर पर बैठकर घर का रोजगार बनाते हुए घर से जो कपड़ों का डिजाइनिंग करती हैं, जो सिलाई करती हैं, उसमें इन्हें एक महारत मिल सके। नए प्रोग्राम है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें मैं देहरादून से आई हूँ और मैं इनको डिज़ाइन, कोई भी प्रोडक्ट हम जो अगर बनाते हैं उसका डिज़ाइन कैसे डेवलप होगा उसकी ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले भी कितने कार्यक्रम हो चुके हैं? पहले तो अनगिनत कार्यक्रम हो चुके हैं, मतलब मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ और अलग अलग क्राफ्ट्स में काम कर चुकी हूँ। प्रशिक्षण के दौरान कुछ प्रमाण पत्र वगैरह कुछ? हाँ, इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस ट्रेनिंग का। सरकार से क्या सुविधा मिलेगी इन्हें? सरकार से यही सुविधा मिलेगी, जैसे अगर कुछ लोग हैं जो अपना घर में बैठ के, कुछ लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं, तो सरकार उनको बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत इनको लोन मिल सकता है, घर बैठे काम मिल सकता है और अपना आराम से घर पे बैठ के ये लोग काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर ही निकलना है। कुछ लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम भी होती है कि घर बच्चे छोटे हैं, फैमिली है या डिस्टेंस है या अलाउ नहीं करते हैं। तो मोदी जी की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जिसके अंडर वो लोग अपना आराम से लोन लेके घर पे छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा आप। मेरा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा अपना। जी, मैं नवनीत कौर मित्तल और मैं एम्पैनल डिज़ाइनर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ 2009 से, और मैं देहरादून उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ
और तब से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स, बहुत सारे क्राफ्ट्स और बहुत सारी सिटीज़ में काम किया है। और आज मैं सहारनपुर आई हूँ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात। सोसाइटी का नाम है जागृति मान संस्था और ये जो आज का कार्यक्रम है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल की द्वारा स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है और ऑर्गेनाइज़र हमारी सोसाइटी है जागृति मान संस्था। ये 1 दिवसीय 8 घंटे की ट्रेनिंग है निःशुल्क। हमारे जो इंडस्ट्री और आर्टिजन्स का है, एज ए इंडस्ट्री हमारी सोसाइटी है जो है इनपैनल्ड है SC SSC में, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल में। और ये जो कार्यक्रम है 1 दिवसीय, जो वुड के लकड़ी के जो जितने हमारे को भी सहारनपुर वुड का क्षेत्र है, इनके डेवलपमेंट के लिए ये कैसे डेवलपमेंट करेंगे, डिजाइनिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे डिजाइनिंग तो करते हैं लोग, लेकिन मुख्य समस्या मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा है। उनका जो प्रोडक्ट है वो अपना सही तरह से सेल नहीं कर पाते हैं, या प्रोडक्ट बना रहे जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है हम आगे शेयर करते हैं ऊपर मंत्रालय में, तो उनके द्वारा जो है कार्यक्रम फिर हमें दिए जाते हैं। तो उसमें जो है आज ये कार्यक्रम चल रहा है। ये संस्था कितनी पुरानी है? ये संस्था सर 15 साल हो गया हमारी संस्था को। कितने इस टाइप का सेमिनार आपने कर? ये सर हमारी संस्था जो है अलग अलग मंत्रालयों में रजिस्टर्ड है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर में रजिस्टर्ड है, एक DC मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के DC हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में। DC हैंडीक्राफ्ट में भी हमारे पास उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है और देहरादून है, और सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है और बरेली है। इनमें हम कार्य कर रहे हैं। इस स्कीम में बहुत सारी स्कीम में हमारे पास बस मंत्रालय DC हैंडीक्राफ्ट की। सरकार से क्या जो है प्रावधान है इसके लिए? इसमें सर ये हमारे पास हम बजट सप्लाई करते हैं, मतलब ट्रेनिंग के लिए, कार्यक्रमों के लिए, उसकी हमें परमिशन मिलती है फिर करने के लिए, फिर हम करते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्कीम में है हमारे पास। लेते हैं यहाँ पर, उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? उन्हें बेनिफिट सर, एक तो हम जो सभी प्रशिक्षण कराते हैं निःशुल्क कराते हैं, दूसरा हम उन्हें TADA देते हैं आने के लिए, स्टाइफंड मिलता है उन्हें, जैसे 350 रुपये प्रतिदिन। जो हर जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब है, कमज़ोर हैं, दबे कुचले हैं, वो अपना काम छोड़ देंगे तो फिर यहाँ ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, तो उन्हें वो नुकसान हो जाएगा। तो वो पूरा करने के लिए ट्रेनिंग हम उन्हें लगातार देते हैं, तो उन्हें स्टाइपेंड भी देते हैं 350 रुपये। मान लिया हमने 2 महीने की ट्रेनिंग दी है, तो 2 महीने की ट्रेनिंग के 350 रुपये के हिसाब से रोज़ मिलेंगे उन्हें। ये तो एक ही दिन की ट्रेनिंग है। तो इसके लिए प्रावधान क्या, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है आपकी संस्था? इसके लिए सर एक आर्टिजन कार्ड बनता है DC हैंडीक्राफ्ट में, तो वो आर्टिजन कार्ड हस्तशिल्प कार्ड बोलते हैं उसे। वो आर्टिजन कार्ड के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलती हैं। आर्टिजन कार्ड हम लोग कब बनाते हैं, और डिपार्टमेंट भी बनाता है, DIC भी बनाती है, जिला उद्योग केंद्र भी बनाता है।